दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, अकबर और बीरबल अपने कारनामों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे, जिसके कारण बहुत से ऐसे राज्य भी थे जो उससे बहुत ज्यादा जलते थे। तो एक बार की बात है, जब पड़ोस के एक राज्य में एक राजा एक निर्णय लेता है। वो सोचता है क्यों ना महाराजा अकबर को एक चुनौती दी जाए जिसमें वो पूरी तरह फेल हो जाए। तो वो महाराजा अकबर के दरबार में एक पिंजरे में एक नकली शेर की मूर्ति भेजते हैं और भेज के एक चिट्ठी उसके ऊपर लिख के भेजते हैं। जब महाराजा उसको देखते हैं तो अपने दरबारियों से बोलते हैं कि उस चिट्ठी को मेरे पास ले आओ। और उसके दरबारी चिट्ठी को जब उसके पास ले आता है तो अकबर उसको पढ़ते हैं, जहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है कि महाराजा, हमने सुना है आप और आपके दरबारी बहुत ही बुद्धिमान है। अगर सच में आप लोगों के पास इतना ज्यादा बुद्धि है तो उसका इस्तेमाल कीजिए और इस पिंजरे से इस शेर को बाहर निकाल के दिखाइए। लेकिन चुनौती ये है कि इस पिंजरे को आपको छूना भी नहीं है। अगर ये 15 दिन के भीतर आप करके दिखा दिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप और आपके दरबारी दोनों बहुत बुद्धिमान हैं। और अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप भी ये मान लेना कि विश्व में आपसे भी बड़े बुद्धिमान लोग हैं। तो अकबर इस चुनौती को स्वीकार करता है और करते हुए वो अपने दरबारियों से कहता है कि यहाँ पे कोई है ऐसा जो इस पिंजरे को बिना छुए इस शेर को बाहर निकाल सकता है। सारे दरबारी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इस शेर को बाहर निकाले कैसे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि तब बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होता, वो किसी कार्य से दूसरे राज्य में जाता है। और देखते ही देखते 5 दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन कोई भी उस पिंजरे से उस शेर को बाहर नहीं निकाल पाता। अकबर बहुत चिंतित हो जाता है। अगर हमें हमारी इज्जत बरकरार रखनी है तो इस शेर को किसी भी हालत से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वो तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करता है। कोई दरबारी तो शेर को पुकारता है कि बाहर आ जाओ, लेकिन वो तो एक मूर्ति भर है, वो कैसे बाहर आ सकती है। तो शेर बाहर नहीं आता है। और इसी तरीके के बहुत सारी चीजें होती है। एक बार तो एक ओझा आता है और ओझा आके भी अपना अलग अलग तरीका निकालता है, फिर भी वो शेर उस पिंजरे से बाहर नहीं आता। देखते देखते दिन गुजर जाती है और अकबर चिंतित हो जाता है कि आखिर इसको बाहर कैसे निकाले। और बस 15 दिन होने में एक ही दिन बचा रहता है। तब अकबर निर्णय लेता है कि अब बीरबल को बुलाया जाए। तो वो अपने दरबारी को बीरबल को ढूंढने भेजते हैं और जैसे तैसे ढूंढ ढांड के बीरबल को महाराज के करीब ले आते हैं। और करीब आते ही बीरबल महाराजा से कहते हैं, अरे महाराज, इतनी भी क्या जल्दी थी, आप मेरे से 2 पल दूर नहीं रह सकते। ये बोल के बीरबल हंसने लगता है। इस बार अकबर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बोलता है, बीरबल, ये कोई मजाक की बात नहीं है, हमारे ऊपर एक बड़ी समस्या आ चुकी है जिसके कारण मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये सुन के बीरबल भी समझ जाता है कि बात इतनी सीधी नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुआ है। तो अकबर पूरी कहानी बताता है कि किस तरीके से उनको चुनौती मिली है और चुनौती में ये शेर है जो कि पिंजरे से बाहर निकालना है बिना पिंजरे को छुए। तो इस पे बीरबल हंस पड़ता है और बोलता है, महाराज, बस इतनी सी बात, ये तो चुटकी में मैं कर दूंगा। ये सुनते ही अकबर सोचने लगता है, अरे यहाँ 14 दिन हो चुका है और बीरबल बोल रहा है ये मैं चुटकी में कर दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है बीरबल, तुम करके दिखाओ, उसके बाद तुम मुंह मांगा जो कीमत मांगोगे वो मैं देने को तैयार हूँ। तो बीरबल बोलता है, महाराज, अभी कीमत की बात नहीं करते, अभी मेरे लिए तो कुछ लकड़ी लेके आओ। तो दरबारी बहुत सारा लकड़ी लेके आते हैं जिसको वो पिंजरे के बाजू में रखता है और रखने के बाद उसमें आग लगा देता है, जिसको देख के सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर बीरबल कर क्या रहा है। इसमें अकबर भी दौड़ के दूर में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे बीरबल, तुम क्या पागल हो चुके हो। और ना जाने दरबारी क्या क्या चिल्लाते रहते हैं कि कैसे बीरबल महल के बीचों बीच आग लगा दिया। लेकिन बीरबल किसी को कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप धीरे धीरे हंसते रहता है। और तभी लोग वहाँ पे देखते हैं कि वो जो शेर है वो पिघल रहा है और पिघल के वो पिंजरे से बाहर आ रहा है। तो ये देख के सारे समझ जाते हैं कि आखिर बात क्या है। ये जो शेर था ये था मोम का, जो कि आग के कारण पिघल गया और बाहर की तरफ आ गया। इस पर अकबर बोलते हैं, अरे बीरबल, तुमको ये सारी चीजें कैसे पता होती है। तो बीरबल कहता है, महाराज, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो देखने में बहुत बड़ी समस्या लगती है, लेकिन शांत दिमाग से हंसमुख चेहरा बना के अगर ये किया जाए तो बड़ी बड़ी समस्या भी बहुत छोटी हो जाती है। और इस तरीके से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम ऐसी कहानी डालते रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना।